सबसे पहले सूर्यवंशी के पूरे टॉपिक को डिस्कस करना चाहता हूं कि यार ये क्या एक्चुअली में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितना मतलब बड़ा है इसको सोशल मीडिया में बना दिया गया है। क्योंकि भाई देखो, जब भी एक सुपरस्टार की ऐसी लड़ाई होती है तो कंटेंट क्रिएटर्स तो छापते ही हैं एंड वही करने हम आज भी आ गए। बट आई एक्चुअली वांट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एक दिन अब हो चुका है इस बात को, एंड मोस्टली जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्होंने अपनी वर्डिक्ट जो थी, अपना जजमेंट था, वो ऑलरेडी रख चुके इंटरनेट पे। चलो मैंने कुछ नहीं देखा ताकि मेरा एक फ्रेश ओपिनियन रहे, तो मुझे नहीं पता। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कुछ लोगों से अग्री करता हूं, कुछ लोगों से मतलब ब्लेटेंटली डिसएग्री करता हूं। क्या हुआ बताओ? क्योंकि बहुत ही ऊटपटांग चीजें बताई गई हैं। देखो, फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में हुआ क्या था, एंड देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं जजमेंट कि क्या हमारे हिसाब से सही है, क्या आपके हिसाब से गलत है। हम कौन नहीं होते जज करने वाले, हमारा पर्सपेक्टिव क्या हम ये कर सकते हैं ये मतलब। हाँ भाई, हमारे अकॉर्डिंग क्या है, तो इंडिया श्रीलंका का गेम चल रहा था एंड वो इतना ज्यादा हैवी गेम चल रहा था, इतना ज्यादा इंटेंस गेम चल रहा था कि वो सुपर ओवर तक जाता है। ऐसी बातें हो रही हैं, ये एज पर रिपोर्ट्स है, अगेन इसका कोई प्रूफ नहीं है पूरा डॉक्यूमेंट में, कि अपेरेंटली श्रीलंका के जो प्लेयर्स थे वो लगातार स्लेजिंग कर रहे थे एंड ना थोड़ी ओवर द टॉप, थोड़ी ज्यादा लाइन क्रॉसिंग वाली स्लेजिंग हो रही थी। एंड थ्रू आउट द टाइम वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, ये सब जो प्लेयर्स थे, दे वर ट्राइंग कि भाई बात निकल जाए, मतलब मैच खत्म हो जाए। मैच के बाद भाई एक बार मैच खत्म हो गया, ऑफ द फील्ड ऐसी कुछ इश्यूज रहते नहीं है, जो भी बात है वो ऑन द फील्ड रहेगी। आईपीएल में खेलना है यार अभी। हाँ, श्रीलंकन प्लेयर्स कौन है भाई, वो कैसे ही झगड़ा करेंगे? आपको पता नहीं है कि आपको आना है वहां पे, आपको एनओसी अपनी कंट्री में नहीं मिल रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान ऑलरेडी हट चुकी है। हाँ, डू यू रियली वांट पंगा कि आप इस टाइम पे ले लो इंडिया से? तो आई थिंक वो सही नहीं होगा। बट होता क्या है बेसिकली, सुपर ओवर तक मैच जाता है एंड बहुत बैड लाइटिंग थी उस टाइम पे। तो श्रीलंकन प्लेयर्स ने, उनके कप्तान ने एंड अंपायर इन दोनों ने कहा कि भाई मैच रद्द कर देते हैं, ड्रॉ मान लेते हैं इस चीज को, सुपर ओवर तक ले जा ही नहीं सकते क्योंकि लाइटिंग अच्छी नहीं है इस टाइम पे, थोड़ा डेंजरस हो जाएगा। करेक्ट। अब वहां पे आते हैं तिलक वर्मा, जो कि कप्तान थे इंडियन टीम के, इंडियन टीम के वाइस कैप्टन, सीनियर मेंस टीम के वाइस कैप्टन बन चुके हैं। अब यहाँ पे इंडिया के कप्तान थे वो, तो उन्होंने कहा कि मैटर में अपने हाथों में लूंगा, दाढ़ी मेरी भी है, बॉडी मेरी भी है, तो व्हाई नॉट एक्ट लाइक विराट कोहली। तो उनने जाके उनसे बोला कि भाई लाइटिंग ठीक है, हमें सुपर ओवर खेलना है यहाँ पे। एंड वही बात होती है कि जब भी आपको मैच रद्द करना होता है तो या तो ऐसा हो कि बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, तो अंपायर ने डिसीजन अनाउंस कर दिया। जब ये थोड़ी ऊपर नीचे वाली बात होती है तो सारी पार्टीज जब तक अग्री नहीं करेंगे तब तक मैच रद्द नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली तिलक वर्मा के कहने पे वो मैच थोड़ा एक्सटेंड करा जाता है, सुपर ओवर तक लेके जाया जाता है। एंड उसमें तिलक वर्मा इस बात पे भी गुस्सा थे अपेरेंटली कि श्रीलंकन के जो प्लेयर्स थे वो थोड़ा टाइम ले रहे थे पिच पे आने के बहुत टाइम लिया आने में। तो अपेरेंटली इस चीज को लेके तिलक वर्मा वाज नॉट हैप्पी एंड वो कंटिन्यूअसली इस बात को कन्वे कर रहे थे अंपायर्स के थ्रू। एंड अंपायर भी थोड़ी भाई मतलब चिक चिक सुन रहे थे, उनके लिए भी थोड़ा इरिटेटिंग हो रहा होगा, आई मस्ट से। भाई होता ही है ना। एंड तिलक वर्मा ने कहा कि अरशद खान आप ओवर डालेंगे सुपर ओवर, एंड ऑब्वियसली डिड नॉट प्लान आउट वेल फॉर अस, क्योंकि हम लोग 17 रन वहां पे खाते हैं। बट वहां पे कंट्रोवर्सी क्या होती है, यहां से क्रिटिसिज्म थोड़ा स्टार्ट होता है। वैभव सूर्यवंशी में आऊंगा, बट सबसे पहले मुझे तिलक वर्मा की थोड़ी बातें करनी है, क्योंकि कप्तान वो थे, डिसीजन मेकर वो थे। 5 बॉल हो जाती है, छठी बॉल जो अरशद खान फुल टॉस डालते हैं। अब फुल टॉस डालते हैं, उसमें अंपायर ने तुरंत मतलब देख के लग रहा था कि शायद ये नो बॉल हो सकती है, बट अंपायर ने उस टाइम पे बोला नहीं, वो कम्युनिकेट कर रहे थे थर्ड अंपायर से। तो अब इसमें होता क्या है कि मुझे लगता है कि इंडियन टीम इतना ज्यादा रश में थी कि भाई लाइटिंग खत्म हो रही है, अभी हमें एक ओवर आके और बैटिंग करनी है, हमें ज्यादा गंदी लाइटिंग में खेलने का मौका मिल जाएगा। प्लस वो लोग ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड होंगे श्रीलंकन प्लेयर से। उनने क्या करा कि बिफोर द फाइनल वर्डिक्ट कि अंपायर की आज, उससे पहले वो लोग वॉकआउट कर गए, वॉकआउट करके डगआउट में चले गए। मतलब इस हद तक बात चीज गई। मैं सोच रहा हूं अंपायर भी क्या कर रहा था, क्या अंपायर ने सोचा नहीं कि कैसे कर दिया? सारे प्लेयर्स जब मूव आउट कर रहे हैं तो उनने सोचा नहीं एक बार भी, अबे ओ भाई वो को बोला कि उन्हें रोको भाई, somebody show some respect to me। मैं अभी तक पिच पे हूं। मॉडर्न गेम में ये एक बहुत बड़ा प्लाइट रही, मैंने सुनील गावस्कर जी को भी बोलते सुना है कि and I fully agree with it, भाई अंपायर से कोई इज्जत नहीं है। हाँ, और ये डज नॉट लुक गुड, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग अब देखो यहाँ पे हम अपने मतलब आई हैव टू से कि इंडिया के पार्ट पे ये बहुत बेवकूफी वाला डिसीजन था कि बिफोर द फाइनल डिसीजन वाज अनाउंस ये लोग डगआउट में चले गए। एंड इसमें जो हमारे कोचेस वहां पे प्रेजेंट थे, जो सीनियर मैनेजमेंट वहां पे प्रेजेंट थी, वो भी क्या कर रही थी आई डोंट अंडरस्टैंड वेरी ऑनेस्टली। क्योंकि उसके बाद अंपायर ने जाके तिलक वर्मा से बोला कि भाई आपको वापस आना पड़ेगा, ये नो बॉल है, अब आपको वापस आके बॉल डालनी पड़ेगी। अल्टीमेटली आपका टाइम और वेस्ट हो गया। इसमें मतलब कुछ 10-15 मिनट वेस्ट हुए इस पूरी कंट्रोवर्सी में। एंड तिलक वर्मा वहां पे भी बात करने में लगे हुए थे, आर्ग्यूमेंट करने में लगे हुए थे कि भाई ये तो डगआउट में हम लोग जा चुके हैं, मैच यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स खत्म हो चुकी है, आप कैसे हमें वापस बुला सकते हो? बट रूल्स आर रूल्स माय फ्रेंड।
अगर अंपायर ने वहां पे वो चीज बोल दी कि आपको आना पड़ेगा तो आपको आना पड़ेगा। एंड इंडियन टीम को आफ्टर ऑल दैट आर्ग्यूमेंट, आफ्टर ऑल दैट टाइम वेस्टेज पिच पे आना पड़ा, लास्ट बॉल डालनी पड़ी, टोटल 17 रन पड़े, एक मैसिव टारगेट हमें मिल गया एक ओवर में चेस करने को। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, क्योंकि वापस जाते हुए भी तिलक वर्मा कंटिन्यूसली आर्ग्यूमेंट कर रहे थे अंपायर से, टू द पॉइंट कि वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने पैडअप कर लिया था, जिनको जाके सुपर ओवर खेलना था, उनको आके इंटरवीन करना पड़ा। वो तिलक वर्मा को ड्रैग करके ले गए कि भैया मेरे को बैटिंग करनी है, आपको बैटिंग नहीं करने जाना है। वही ना, अगर आपको बैड लाइट्स का इतना बड़ा इशू है तो आप खुद भी आर्ग्यू करके बैड लाइट्स और इंक्रीज ही करा रहे हो। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई जस्ट फील कि ये हीट ऑफ द मोमेंट में तिलक वर्मा इतना ज्यादा बह गए ना कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही फॉरगॉट अबाउट कि बैड लाइटिंग होगी, मुझे बस अपना पॉइंट रखना ही रखना। एंड मे बी ही लॉस्ट हिज कूल। अर्शदीप सिंह अंपायरिंग कर रहे थे क्या? अंधेरे की बात हो रही है, लाइटिंग गंदी चल रही थी भाई, मैं तो उनके शब्द यूज कर रहा हूं। बट आई थिंक तिलक वर्मा शुड हैव एक्टेड मोर मैच्योर एज अ कैप्टन। अगर आपको अब वाइस कैप्टन ही बन चुके हो, एंड उन्होंने ये चीज बोली है, गौतम गंभीर ने स्पेसिफिकली ये बोला है कि आपको फ्यूचर लीडरशिप का पार्ट कंसिडर करा जा रहा है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, इंडिया में जाने से पहले गौतम गंभीर ने तिलक वर्मा से बोला है कि आप जाके अच्छी लीडरशिप वहां पे दिखाओ, आई प्रॉमिस यू कि फ्यूचर में आप इंडिया के कप्तान बन सकते हो। अच्छा, एंड इफ ही इज, और अब वही बात है, एक गेम के बेसिस पे जज नहीं करना चाहता, बट क्लियरली दिस वाज नॉट द बेस्ट ऑफ हिज गेम्स एंड दिस वाज नॉट द बेस्ट ऑफ हिज कॉल्स। अगर एज अ कैप्टन हम लोग बात करें, वहां पे इतना टाइम वेस्ट होता है। आई थिंक तिलक वर्मा हैज टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इंडिया की परफॉर्मेंस ऑफ लेट बहुत अच्छी नहीं रही है। अभी जो ये पूरी सीरीज चल रही है, इसमें भी दे आर ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग आउट, बाहर हो सकते हैं वो। तो दिस इज भाई इंडियन टीम, अगर आप देख रहे हो, इंडियन क्रिकेट आप देख रहे हो, जिस लेवल का डोमिनेशन हमारा है इस टाइम पे भाई, ऑन एनी लेवल ना, मतलब पब्लिक आपको क्रिटिसाइज करेगी। हारते हैं ना, किसी भी लेवल की क्रिकेट की बात कर लो तो हजम नहीं होता। हार कैसे गए? कैसे हार गए? ये चाहे बच्चे खेल रहे हो, चाहे अंडर 19 का हो, चाहे अंडर 15 का हो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू पीपल। दिस थिंग इज कमिंग वेरी क्विकली फॉर द वुमेन्स टीम आल्सो। हाँ, इट इज अप्रोचिंग एंड इट्स अ गुड साइन। मैंने नोटिस करा जब हमने वुमेन्स क्रिकेट की अभी वीडियो निकाली इंडिया पाकिस्तान वाली, तो उसमें लोगों ने कॉल आउट करा है, एंड आई वाज एक्चुअली हैप्पी टू सी दैट, क्योंकि यही चीज 2-3 साल पहले जब हम लोग करते थे ना, तो लोग हमेशा निकालते थे कि क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो भाई, ये उनको अभी पूरा आप सपोर्ट कर दो, अंधा सपोर्ट करो, अंधी बैकिंग करो। नाउ दैट दे हैव रीच्ड दैट लेवल, अब वो क्रिटिसिज्म भी धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग, क्योंकि आप मेन स्ट्रीम का पार्ट बन रहे हो। तो इंडिया क्या जो ये बिहेवियर रहा लेड बाय तिलक वर्मा, इसको आई थिंक हम में से कोई डिफेंड नहीं कर रहा है। लाइक दैट वाज अनकॉल्ड फॉर एंड अल्टीमेटली इंडिया का ही घाटा होगा। और आप में से कोई कर रहा है तो प्लीज भाई मुझे कमेंट से बताने की क्या रीजन है आपका, क्योंकि आई एम ओपन टू डिफरेंट ओपिनियंस। अगर आप कुछ ऐसा निकल के आ रहा है या फिर मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूं तो जरूर आप लोग मुझे कमेंट से बताना। बट अबाउट वैभव सूर्यवंशी, भाई वैभव सूर्यवंशी आउट पे चलते हैं, क्योंकि और यहाँ पे एक और पार्ट आएगा बीच में, क्योंकि सुपर ओवर के लिए लोग जाते हैं वहां पे, एंड सुपर ओवर में किसको भेजा जाता है? सूर्यांश हेगड़े एंड वैभव सूर्यवंशी। सूर्यवंशी स्ट्राइक नहीं ली भाई, दी नहीं गई। हाँ, अपेरेंटली मैनेजमेंट एंड तिलक वर्मा, इन कप्तान का कॉल था कि वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक नहीं लेंगे, क्योंकि सूर्यांश हेगड़े ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 70 समथिंग रन्स मारे उस मैच के अंदर, एंड वैभव सूर्यवंशी का इस सीरीज में व्हेन वैभव सूर्यवंशी इज ऑन द क्रीज, इट डज नॉट मैटर। ऑफ रेट उनके पिछले 3 मैच में रन नहीं आया, बट दैट डज नॉट मीन कि आप वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में स्ट्राइक नहीं दोगे। उससे बेहतर इस टाइम पे कोई मतलब पावर हिटर आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है। वो 15 साल का बच्चा है, स्टिल ही इज द बेस्ट पावर हिटर इन द वर्ल्ड। आप उनको स्ट्राइक नहीं दे रहे। अल्टीमेटली इंडिया केवल 9 रन बना पाती है, आउट हो जाती है। पहले 3 बॉल में 3 रन आए थे इंडिया के, सूर्यांश हेगड़े जब स्ट्राइक पे थे। तो आई थिंक इट वाज अ मैसिव ब्लंडर, प्लस दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस इज हैपनिंग इन इंडिया गेम। जब वो एशिया कप राइजिंग स्टार्स वाला मैच था, तो वहां पे जितेश शर्मा और आशुतोष शर्मा ओपन करने चले गए थे। वैभव सूर्यवंशी वहां पे भी ऐसे बैठे हुए थे कि वो क्या कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा मेरी पावर्स को। वो 500 रन मारे हैं क्या 250 के स्ट्राइक से? ये याद नहीं आ रहा। ये कप्तान बनने के बाद जो T20 वर्ल्ड कप आपने इंडिया से खेला उसकी जरा मुझे हाइलाइट्स भेज देना। आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि अभी वो 15 साल के बच्चे हैं and he will slowly gain more importance. The guys who are in more senior positions have more self belief. देखो ये एशिया कप में, अब क्या ही बोलूं, एशिया कप में जब था तो मैं मान लेता भाई, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही इज अबाउट टू डेब्यू फॉर इंडिया, वो अभी भाई तिलक की पोजीशन में है क्या? नहीं तिलक की पोजीशन उतनी फिक्स नहीं है इस टाइम पे जितनी सूर्यवंशी की है। तो लेट मी जस्ट पुट इट दैट वे, अगर वैभव सूर्यवंशी का वहां पे स्ट्राइक नहीं दे रहे ना, दैट्स अ क्राइम इन 2026, दैट इज अ क्राइम। तो आई थिंक यहां पे भी तिलक वर्मा एंड जो मैनेजमेंट है उनके दिमाग में क्या चल रहा था मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल समझ में नहीं आया। बट अल्टीमेटली लड़ाई क्यों हुई? वही तो अब उसके ऊपर चलते कि लड़ाई एक्चुअली में हुई क्यों है। क्योंकि देखो जब सुपर ओवर खत्म होता है, वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश हेगड़े दोनों वहां से जाने लग गए,
एंड उसके बाद होता क्या है कि जब वो लोग पूरी श्रीलंका के जो प्लेयर्स थे, जो पूरी टीम साथ में सेलिब्रेट करती, उनको पास कर लिया था उन लोगों ने। अपेरेंटली उस टाइम पे श्रीलंकन प्लेयर ने कुछ सूर्यांश शेगड़े को कुछ उल्टा सीधा बोला, जिसके चलते सूर्यांश शेगड़े वापस आए, कुछ कन्फ्रंट करने के लिए आए। एंड जैसी कन्फ्रंटेशन हुई एंड लगा कि थोड़ा हीटेड सिचुएशन हो रही है, हमारे बिहारी बाबू कहाँ से पीछे रहते, वो भी आ जाते हैं वहां पे। एंड कुछ ऐसा था कि श्रीलंकन प्लेयर भी थोड़ा चार्ज अप करते हुए आ रहा था, तो वैभव सूर्यवंशी मे बी बिकॉज इतने इमोशनल मैच रहते, इमोशन फुल मैच रहा है ये, मे बी ही लॉस्ट हिज कूल, उन्होंने आके कुछ धक्का सॉर्ट ऑफ दे दिया श्रीलंकन प्लेयर को। एंड उसके बाद से सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा भतेरी चल गई है कि वैभव सूर्यवंशी 15 साल के हुए हैं, थोड़ी सक्सेस आई है, एंड एकदम से घमंड भी आ चुका है। व्हाई इज वैभव सूर्यवंशी ट्राइंग टू बिकम विराट कोहली, ऐसे टाइप की चीजें आने लग गई हैं। मेरे को दो चीजों में बात करनी है। पहली बात तो इन ऑल ऑनेस्टी वैभव सूर्यवंशी शुड नॉट हैव गॉटन फिजिकल। नहीं, ये तो मैं सबसे पहले ही कहने वाला हूँ कि इस बात को कोई डिफेंड मत करना कि हाथ आप आई के पे हुआ, मतलब हाथ आप नहीं, विराट कोहली ने जो कौन सा साथ जो करा था, हाँ, उस पे सेम ही लॉजिक था ना। हाँ। आप क्रिकेट के स्पोर्ट में ना फिजिकल नहीं हो सकते, एंड वो चाहे कांटेक्ट ही नहीं होना चाहिए। मुंह से कितनी भी बात निकल के आई हुआ, वापस मुंह से उसका जवाब दे सकते हो, बट द मोमेंट यू गेट फिजिकल यू विल बी पेंटेड इन द रॉन्ग पिक्चर, एंड राइटफुली सो ऑनेस्टली, क्योंकि क्रिकेट इज नॉट अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट भाई। जो कोहली वर्सेस स्टीव स्मिथ था, स्टे इन योर लिमिट्स, वो करना चाहिए था। दैट इज व्हाट आई लिव फॉर। बट कॉन्सियस वाली चीज हो गई। हालांकि मजा मुझे बहुत आया उस टाइम पे, मैंने तो डिफेंड भी करा कि भाई जब तक बीजेटी चल रहा है तब तक कोई कुछ ना बोले कोहली को। मजा तो मुझे यहाँ भी बहुत आया। हाँ, बट दिस इज नॉट गुड फॉर द स्पोर्ट, एंड क्रिकेट एक फिजिकल कांटेक्ट वाला स्पोर्ट नहीं है। उस पे आप ये चीज टॉलरेट नहीं कर सकते, इट इज अगेंस्ट द लॉज आल्सो। तो वो लॉज में अप्रिशिएट नहीं करता। तभी वैभव सूर्यवंशी वो चीज नहीं करनी चाहिए थी, बट आई थिंक ये जो मॉरल पुलिसिंग चल रही है इस टाइम पे इंटरनेट पे, वो हाँ, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। एंड मेरा प्रॉब्लम ये कि व्हाई इज एवरीबॉडी सो हेल बेंट ऑन कंपेयरिंग दिस लैड टू सचिन तेंदुलकर। भाई लगातार बार बार हर कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा है, सचिन तो नहीं करते थे ये चीज। अबे तो सचिन, उसने खुद बोला है क्या कि वो सचिन तेंदुलकर है, वो सचिन तेंदुलकर रीबॉर्न है। मतलब सचिन तेंदुलकर अभी भी ही इज अ लेजेंडरी स्टेटस है उनका इंडियन क्रिकेट में। आपने ऑलरेडी एक और बच्चे को वहां पे कह दिया नहीं ये तो सचिन तेंदुलकर ही बन चुके हैं। आई थिंक बहुत अनफेयर एक्सपेक्टेशन रखी गई है। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल एक्ट्स डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल रिएक्ट्स डिफरेंटली। तो द मोमेंट आप उनको बार बार सचिन से कंपेयर करने लग जाओगे, नहीं वो तो ऐसे रिएक्ट करते थे, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, भाई आप गलत कर रहे हो। एंड द फैक्ट कि एक 15 साल के बच्चे के साथ हो रहा है ये चीज, भाई जब भी हमारे प्लेयर किसी झगड़े में पड़ते हैं, देखो भाई ये फैमिलीज का रूल होता है कि ओपनली आपको सपोर्ट करा जाएगा, जब आपकी गलती होगी तो आपको प्राइवेट में वो चीज बताई जाएगी। मुझे तो ये समझ नहीं आता वैभव सूर्यवंशी या फिर कोई भी सुपरस्टार, विराट कोहली अपने टाइम पे भी, उनको कैसा लगता होगा कि भाई मैं जाके किसी और प्लेयर से भिड़ रहा हूं, अरे भाई दूसरे लोग मुझे गाली नहीं दे रहे, सबसे पहले मेरी वाले मुझे गाली देने लग जाते हैं, एंड वो 15 साल के बच्चे के साथ आप कर रहे हो। भाई वी नीड टू गो इजी ऑन हिम। वो सारी बातें अलग कर दो, मैं बस सिंपली बात पे ही अटका हूं, वो 15 साल का लड़का है। हाँ, इट इज एक्सपेक्टेड। उसको टोक के कर भी क्या लोगे भाई? नहीं, तुम खुद क्या 15 साल की उम्र में कर रहे थे? मुझे सच सच बताओ, जितने भी लोगों ने गली क्रिकेट खेला है, हाँ, तुम्हारी लड़ाई नहीं हुई थी? है इससे कम स्टेक्स पे लड़ाई नहीं हुई थी तुम लोगों की? एंड कई लोग कहेंगे कि अब ठीक है, इफ ही हैज बीन द चोजन वन तो ही नीड्स टू एक्ट अकॉर्डिंगली एंड स्टफ लाइक दैट, एंड आई एम नॉट डिनाइंग इट। बट भाई ये ना, ये है इंडिया में प्रॉब्लम, ये चीज है भाई, ज्यादा ही है भाई। हर चीज पे ज्ञान पेलना है, हर कोई जो है वो खुद इंटरनेट में एनोनिमस होके ही इज द मोस्ट सुपीरियर गाय इन टर्म्स ऑफ मॉरल्स, एथिक्स, वे ऑफ लिविंग। एक्चुअल में क्या चल रहा है वो कुछ और है। एंड वो लड़का जो कि हमारे सामने बड़ा हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स ही इज नॉट परफेक्ट, ही इज अ किड। अब उसको आप ज्ञान पेलने लग जाओगे वहां पर, अब पूरी मॉरल पुलिसिंग कर दो, वो तो मैं भी लाइक कट सम स्लैक फॉर द गाय। भाई मतलब दैट इज व्हाई आई फील कि ये सिचुएशन इतनी बड़ी बननी नहीं चाहिए थी। एंड ये भाई ये सिचुएशंस हर एक प्लेयर के करियर में आती है। आई एम प्रीटी श्योर वैभव सूर्यवंशी के साथ जो भी मैनेजमेंट है या फिर सीनियर प्लेयर्स है वो बैठेंगे, उनसे बात होगी। और पता है कि ये हर एक मॉरल पुलिसिंग वाला स्टेटमेंट है, इट ऑलवेज टाइज अप टू अगर ऐसा हुआ तो इनका करियर तो खत्म। हाँ भाई, सीधा एंड पे आ जाता है। एंड ही हो गया। अबे वो 15 साल का लड़का है, इतने में बच्चे 10th का बोर्ड दे रहे होते हैं, आपने सीधा करियर का एंड ही अटैच कर दिया इस चीज से। एक इंसिडेंट हुआ, ऐसा ही चलता गया तो इनका तो एंड ही हो गया। एंड व्हाई इट पिसेस मी ऑफ इज बिकॉज़ आई हैव सीन द वेरी सेम थिंग विद विराट कोहली। हाँ एग्जैक्टली, विराट कोहली का करियर मेरे सामने जीरो से बनता हुआ मैंने देखा है। एंड जब उनको स्टार्टिंग में होता था ना कि ये तो बड़े एरोगेंट है, ये वो है, करा देना चुप उसे सबको। अब आजकल अब वो उनका फैशन है कि एग्रेशन तो कोहली जैसा यार, आजकल टेस्ट में बात नहीं रही क्योंकि 10 फील्डर ऊपर कौन लाएगा, वो एग्रेशन तो कोहली लाते थे ना कप्तानी में। तो उस चीज को पहले गाली पड़ा करती थी। जितने भी लोग 2008-9 से क्रिकेट देखे ना वो बात से समझते इस बात को।
वैभव सूर्यवंशी को भी भाई आप लोगों ने मतलब पूरा ज्ञान ब्रह्मांड का आज ही दे दिया है भाई। बेचारे को गलती ना करे। आई वांट कि इस वीडियो के कमेंट्स में वी शो नथिंग बट सपोर्ट टू वैभव सूर्यवंशी। जो चीजें गलत है वो तो हम सब जानते हैं भाई, एंड आई डोंट थिंक नोबडी इज डिफेंडिंग दैट, बट आप सबको अपना सपोर्ट दिखाना है कमेंट सेक्शन में, एंड वो जो वीडियो बना रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। ऑफ कोर्स।